बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नाइन्थ का मैथ एक्सरसाइज 1.1 मशक नंबर 1.1 सॉल्व करेंगे। ये उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। फाइंड ऑर्डर करना है पहला क्वेश्चन, उर्दू में मर्तबा मालूम करना है। तो एक जैसे ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं दोनों तरफ, तो सॉल्व करने का अंदाज भी एक ही है, बस उर्दू और इंग्लिश मीडियम की वजह से सेपरेशन की है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर। तो ये हम इसकी रो और कॉलम बनाएंगे। पहले ये रो वाइज एरो लगा रहे हैं हम। रो 1, रो 2 और ये कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो ऑर्डर बन गया इसका इज इक्वल टू 2/2। यानी कि पहले रोज लिखनी है आपने और फिर कॉलम लिख देने हैं। इसी तरह इंग्लिश उर्दू मीडियम का हम करेंगे, उसमें सिर्फ ऑर्डर की जगह मर्तबा लिखेंगे और इसी तरह कतारें और कॉलम काउंट कर लेंगे। ये कतार 1 है, फर्स्ट कतार, और ये सेकंड हो गई कतार। ये इसी तरह ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। अब हम मर्तबा लिख लेंगे इज इक्वल टू 2-/2। तो ये लिखने का तरीका है। तो आपने ये कतार और कॉलम नहीं लिखने, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए और आपको समझाने के लिए एक और दो नंबरिंग लगाई है। नंबरिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट काउंट करके ऑर्डर या मर्तबा लिख देना है। नेक्स्ट सवाल जो है ये बिल्कुल उसी तरह का था जो पहला है, तो ये पहले से सॉल्व किया हुआ है। मर्तबा 2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसमें चेंज है रोज़ और कॉलम की तादाद। तो रो 1 है और कॉलम 2 है। तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर 1/2। इसी तरह उर्दू वाला भी मर्तबा इज़ इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट, तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी जो रो की तादाद है या कितारों की तादाद है वो 3 है और कॉलम 1 है। तो पहले रो लिखनी होती है, फिर बाय और फिर कॉलम। तो ये आपका ऑर्डर आ गया। इसी तरह उर्दू में मर्तबा तो बन जाएगा वो 3/1। तो डियर स्टूडेंट, ये कोई मुश्किल नहीं है इसको सॉल्व करना। इसी तरह आप छोटी सी लाइनें लगाते जाएं साइड पे, रो और कॉलम मत लिखें, वो सिर्फ समझाने के लिए लगाया था। ये लाइंस भी नहीं लगानी, तो आप जस्ट पेंसिल की नोक से काउंट कर लें कि ये 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। इसी तरह उर्दू में मर्तबा लिखें जो उर्दू मीडियम वाले हैं। तो ये मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन के आने के चांस कम होते हैं, लेकिन ये MCQs वगैरह में यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा जा सकता है। ये देखिए 1/1 है, एक ही एलिमेंट है, वो रो भी है और वो कॉलम भी है। इसी तरह नेक्स्ट है जी जी वाला। तो इसकी 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। तो रोज़ फर्स्ट रोज़ आप मेंशन करेंगे, फिर बाय लगाएंगे और फिर कॉलम। इसी तरह उर्दू में भी। थ्री बाय 3। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अपने मसावी कॉलम उर्दू में या फिर इक्विवेलेंट या इक्वल मैट्रिक्स इंग्लिश में कहते हैं, वो क्वेश्चन फाइंड करना है कि कौन से इक्वल हैं। अब हम इसमें ऑर्डर भी चेक करेंगे और साथ साथ उसका रुकन जो एलिमेंट्स हैं उनको भी देखेंगे क्या वो सेम है। तो ये देखेंगे 3 है, तो अब देखते हैं हम किसी और में 3 बनता है। ये देखिए 5 और -2 करें तो ये 3 बनता है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं या बराबर हैं।
अब हम इधर सोल्यूशन में इसका आंसर लिख देंगे ए बराबर सी। इस पे आप टिक कर सकते हैं जो हो गए हमारे क्वेश्चन कि ये हमने इक्वल फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है बी 3 और 5। ये डी देखें 5 और 3 है, ये नहीं मिलते आपस में क्योंकि उसका पहला रुकन 3 है, इसका पहला 5 है, तो ये आपस में नहीं मिलते, ये मसावी नहीं है। हाँ जी, आई के साथ इसका थोड़ा सा रिलेशन बन रहा है, देखें ज़रा, ये 5 ही है। हाँ जी, 3 और 5 ये मिल गया, यानी कि बी बराबर आई हो गया। अब हम लिख देंगे बी इक्वल टू आई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन पे भी टिक कर दें कि ये भी सॉल्व हो गए। नेक्स्ट है जी हमारा डी 5 3। अब 5 3 कहीं भी नहीं है, किसी भी मैट्रिक्स में 5 और 3 नहीं आता, तो उस पर हल्का सा क्रॉस लगा लें, लेड पेंसिल से लगा लेंगे। तो सवाल है ना, जवाब में आपने कुछ नहीं करना, सवाल में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो 4 0 है ई का, और जे भी 4 बन रहा है, ये 6 बन रहा है। छोटा सा करके ऊपर लिख भी सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जमा नफ़ी के तो क्वेश्चन है ये। और एच भी जो है वो भी मिल रहा है, ई एच और जे ये आपस में इक्विवेलेंट है। अब हम इसको हल में या सोल्यूशन में इसको लिख देंगे। ये है जी ई एच और जे, ये लिखा गया, ये इक्वल है जी। अब हमारे पास बच गया है एफ और जी। अब हम एफ और जी को सर्च करते हैं कि क्या एफ और जी आपस में मिलते हैं, तो इसको गौर करते हैं ज़रा। जी, तो ये जी और एफ आपस में जो है ये इक्वल हैं। 2 और 6 इसके रुकन हैं और 2 और 6 दूसरे के रुकन हैं। एफ इज़ इक्वल टू